डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल पुलिस लाइंस पानीपत की हिंदी पाठशाला में आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर शब्द भेद। शब्द भेद के बारे में पढ़ने से पहले आइए शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम सभी अपने दैनिक जीवन में अपने भावों को बोलकर अथवा लिखकर प्रकट करते हैं। बोलते समय हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात दूसरे व्यक्ति को समझा पाते हैं, जैसे काजल, मिठाई, माधव, गायक। वर्णों के मेल से बनाई गई सार्थक इकाई शब्द कहलाती है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ होता है। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही महत्व होता है। निरर्थक शब्दों या ध्वनियों के मेल द्वारा अपनी बात दूसरे को नहीं समझाई जा सकती, जैसे रकमा, रकमा। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह निरर्थक है। अतः व्याकरण की दृष्टि में इसे शब्द नहीं माना जा सकता। आइए इसको दूसरी तरह से लिखकर देखते हैं। कमरा, कमरा, कमरा यानी रहने का स्थान। आइए शब्दों के वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हिंदी भाषा विशाल सागर के समान है, जिसमें अनेक भाषाओं की शब्द रूपी नदियाँ आकर मिलती रहती हैं और इसे और भी समृद्ध बनाती रहती हैं। भाषा कुछ शब्द स्वयं बनाती है तो कुछ शब्द अन्य भाषाओं से ग्रहण करती है। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जा सकता है। तो शब्दों के वर्गीकरण के अनुसार पहला भेद है रचना के आधार पर, नंबर 2 उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर और नंबर 5 प्रयोग के आधार पर। शब्द कई प्रकार से बनते हैं। कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। सभी शब्दों का अपना अर्थ होता है। एक शब्द जब दूसरे शब्द के साथ जुड़ता है तब वह भिन्न अर्थ देता है, जैसे पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। यहाँ पुस्तक का अर्थ है किताब, आलय यानी घर और पुस्तकालय का अर्थ है किताबों का घर। रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 रूढ़, रूढ़ या मूल शब्द, नंबर 2 यौगिक शब्द और नंबर 3 योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले देखते हैं कि रूढ़ या मूल शब्द कौन से शब्द होते हैं। जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। इनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। यदि इन शब्दों के खंड किए जाते हैं या यदि इन शब्दों को तोड़कर देखा जाता है तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं। पुस्तक, नल, पानी, हाथ आदि। इन शब्दों के अर्थ तो हैं, परंतु यदि इन्हें हम पुस जमा तक या न जमा ल, पा जमा नी, हा जमा थ करके लिखें, यानी यदि हम पुस्तक, नल, पानी और हाथ के टुकड़े करके देखें तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। प्रत्येक रूढ़ या मूल शब्द का अपना निश्चित विशेष अर्थ होता है।
इनके और अधिक खंड नहीं किए जा सकते। ये मूल शब्द होते हैं, इनमें उपसर्ग या प्रत्यय नहीं होता। आइए रचना के आधार पर शब्द का दूसरा भेद पढ़ते हैं। दूसरा भेद है यौगिक। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों के योग या मेल से बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो वे खंड भी सार्थक होते हैं, अर्थात दोनों टुकड़ों के अलग अलग अर्थ होते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। रसोई जमा घर, रसोई घर। प्रयोग जमा शाला, प्रयोगशाला। राष्ट्र जमा पिता, राष्ट्रपिता। रेल जमा गाड़ी, रेलगाड़ी। ये सभी शब्द दो मूल शब्दों के जोड़ से बने हैं जिनका अपना विशेष अर्थ है। यौगिक शब्द का रूप लेने पर भी इनका अर्थ दोनों खंडों के अर्थ का योग ही होता है। इन शब्दों की रचना उपसर्ग एवं प्रत्यय द्वारा की जाती है। रचना के आधार पर शब्द का तीसरा भेद है योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे जल जमा ज, जलज। जल यानी पानी, ज यानी जन्मा, और जलज का अर्थ है कमल। पानी में जन्मा है जो, जलज यानी पानी में जन्मा है जो, और जिसका विशेष अर्थ है कमल। पानी में तो बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जाता। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसीलिए यह योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। निशा जमा चर, निशाचर। निशा यानी रात, चर चर यानी घूमने वाला, और निशाचर का अर्थ है रात को घूमने वाला, अर्थात राक्षस। रात के समय अनेक पक्षी एवं पशु आदि घूमते रहते हैं, परंतु यह शब्द राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। एक और उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, नीले कंठ वाला। कंठ यानी गला, नीला है कंठ जिसका। तो किसका कंठ नीला होता है? शिव भगवान का। नीले रंग का कंठ अनेक पक्षियों का भी होता है, परंतु यह शब्द शिव के लिए रूढ़ हो गया है। तो इस प्रकार यह योग रूढ़ शब्द है। तो आज की हिंदी पाठशाला में हमने क्या समझा? रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ शब्द हमारे मूल शब्द होते हैं, उनके और अधिक खंड नहीं किए जाते, वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं। दूसरा भेद यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। इनके अंदर उपसर्ग या प्रत्यय होता है। इन शब्दों के यदि टुकड़े किए जाएं तो इनके टुकड़े करने पर भी इनका वही अर्थ निकलता है जो यौगिक शब्द का होता है। और योग रूढ़ शब्द यौगिक शब्दों की तरह उपसर्ग या प्रत्यय से बने होते हैं, परंतु यौगिक शब्द से इनमें क्या अंतर है? योग रूढ़ शब्द 2 शब्दों के मेल से तो बनते हैं, परंतु ये
यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ या प्रसिद्ध हो जाते हैं। धन्यवाद।